अब देखिए जरा, तो यहाँ से हमने निकाला, यहाँ पे h की वैल्यू निकाली, तो h की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 6.4 इंटू 10⁻34 जूल तुम्हारे पास सेकेंड। ठीक, ये h की वैल्यू आ गई। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी निकाल दी है और हमने यहाँ पे जो है h की वैल्यू भी निकाल दी है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल। ठीक है, अब वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल कैसे निकालोगे? फाई नॉट इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना होता है, ये होता है एच न्यू नॉट। तो ये जो वैल्यू निकाली है 6.4 इंटू 10⁻34, ठीक, इंटू अगर न्यू नॉट की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है 4.3 इंटू 10⁻14। ठीक है, ये फाइव नॉट की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई है, तुमने सॉल्व किया, ये आ गई है तुम्हारे पास कितना, इसको यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 से। ठीक है, और जो फाइव नॉट की वैल्यू जो तुम्हारे पास आ गई है वो है 2.2 तुम्हारे पास 0.00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से हम लोग आंसर निकालेंगे। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम इन योर एग्जामिनेशन नॉट विद द 5 और द 6 डेटा, बट इट कैन कम विद ओनली सिंगल डेटा। सिंगल डेटा के साथ ये सवाल आ सकता है। तो तुमको निकालना हो सकता है कि तुमको यहाँ पे स्लोप निकालने को बोले, तुमको हो सकता है एच की वैल्यू निकालने को बोले, तुमको हो सकता है फंक्शन निकालने को बोले, है ना। तो ऐसे सभी सवालों को यहाँ पे निकालने के लिए बोला जा सकता है। क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे सवाल जो है एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। और इसमें एनसीईआरटी में, ठीक है, जो सवाल है वो भी मैं देख लिया हूँ। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग हैवी सवाल नहीं। एक सवाल जो है यहाँ पे मैं आपको करवा देता हूँ, ये वाला देखिए पूरा। हाँ, ये वाला। अब इसने क्या कहा, इन एन एक्सेलरेटेड एक्सपेरिमेंट ऑन हाई एनर्जी collisions of the electron with positron, a certain event is interpreted as annihilation of an electron positron pair of the total energy 10.2 billion electron volt into 2 gamma rays of the equal energy. What is the wavelength associated with each gamma ray? क्या बोला इसने? इसने कहा कि हमारे पास एक किसी एक्सेलरेटर एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, ऑन हाई एनर्जी कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद पॉजिट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में कोलिजन हुआ है तुम्हारे पास जो है पॉजिट्रॉन्स के साथ। एक सर्टेन इवेंट इज इंटरप्रेटेड एज एनिलिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर ऑफ टोटल एनर्जी इतना इनटू 2 गामा रेज, मतलब कि इवेंट हैज प्रोड्यूस्ड, उसने कहा कि इवेंट हैज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, टू तुम्हारे पास गामा रेस, दो गामा रेस निकाली हैं, ठीक है, ऑफ इक्वल एनर्जी, ऑफ तुम्हारे पास क्या, इक्वल एनर्जी। इस पर्टिकुलर इवेंट का नाम होता है एनहिलिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। ठीक है, अब इसने कहा कि तो हम क्या कर रहे थे, हमें क्या करना है। अब इसने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसने कहा कि एनर्जी ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर, पॉजिट्रॉन तुम्हारे पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर, ठीक, कितना है, ये है तुम्हारे पास 10.2 बिलियन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तुम्हारे पास है, ये कितना है 10.2 इंटू 10 की पावर तुम्हारे पास कितना 9 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास वोल्ट, इतनी एनर्जी है। उसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे पूछा व्हाट इज द वेवलेंथ विद ईच गामा रे। ठीक है, तो हमने कहा कि एनर्जी ऑफ एनर्जी ऑफ एनर्जी ऑफ ईच गामा रे, ठीक है, ईच गामा रे फोटॉन इज इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा। ठीक है, ये एनर्जी तुम्हारे पास होती है। मैंने कहा हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या बताया, इसने कहा यहाँ पे कि एक गामा रे फोटॉन की एनर्जी होती कितनी है। ठीक है, ये वैल्यू थोड़ी सी आपको यहाँ पे जो है याद रखने की रहेगी। ठीक है, कि हमने यहाँ पे निकाला हमारे पास 10.2। ठीक, अब ये 10.2 को हमने कहा कि हमें तो एक का निकालना है, तो हमने कहा कि फॉर तुम्हारे पास सिंगल गामा रे फोटॉन, और सिंगल गामा रे फोटॉन 10.2 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन तुम्हारे पास 2, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 5.1 इंटू 10 की पावर 9 तुम्हारे पास कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब हम यहाँ पे रखेंगे एनर्जी ऑफ ईच रे, तो ये आ गया 5.1
इंटू 10⁹ इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन तुम्हारे पास लैम्डा। ठीक, यहाँ पुट करा हमने, लैम्डा इज इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 तुम्हारे पास 8। ठीक है, 5.1 इंटू 10 तुम्हारे पास 9 और लैम्डा की। ठीक, लैम्डा की वैल्यू को हमने यहाँ पे जो है कैलकुलेट किया, या 2.436 इंटू 10 कितना माइनस तुम्हारे पास 16, ये आगे तुम्हारे पास। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि कोई एक्सेलरेटर एक्सपेरिमेंट है जिसमें हाई एनर्जी कोलिजन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का हो रहा है। इस पर्टिकुलर इवेंट को हम लोग एनिहिलेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर बोलते हैं। ठीक है, जिसकी टोटल एनर्जी 10.2 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये दो गामा रेज ऑफ इक्वल एनर्जी में एमिट होती है। ठीक है, हमने कहा ठीक, तो जो टोटल एनर्जी थी वो तुम्हारे पास ये लिखी, तो हमने कहा कि चूंकि दो गामा रे में होती है तो सिंगल गामा रे की एनर्जी कितनी हो जाएगी, 10.2 इंटू 10⁻⁹, ये वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे। अब एनर्जी ऑफ तुम्हारे पास जो है, एनर्जी ऑफ ईच तुम्हारे पास गामा रे, ये होता है एच सी अपॉन लैम्डा। सॉल्व किया हमने यहाँ पे, उठा करके वेवलेंथ की वैल्यू आता है। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग को सारे के सारे यहाँ पे सवाल लगाने हैं। और अब लगभग इसके अंदर जितने भी सवाल बोर्ड एग्जाम में आए हैं आज तक वो तो सारे हो गए। बाकी एनसीईआरटी के मैं आपको बता दूं, तो ये पीछे के सवाल हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के जो पीछे के सवाल हैं ये यहाँ पे 11.38, 34, 35, 36 है ना, ये आखिरी वाले, ये बहुत ही मतलब रेयर है कि एग्जाम में आए। ठीक है, ना ही तो इनका कोई कॉन्सेप्ट पूछता है और ना ही इनका कुछ और पार्ट पूछता है, तो वो लगभग तुम्हारे पास नहीं आते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि तुमको ऐसे सवाल एग्जाम में तुमको ना ही। ठीक, अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ। ठीक है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, इसको भी देख लीजिए। दिस में कम एग्जैक्टली इन द सेम वे, जैसा कि ये लिखा हुआ है ऐसे ही हो सकता है एग्जाम में देते तुमको। तो क्या है देखते हैं जरा। उसने कहा कि द वर्क फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज गिवन। ठीक है, सोडियम, ठीक है, और पोटेशियम, ठीक, और मॉलिब्डेनम, और तुम्हारे पास निकल। ठीक है, विच ऑफ दिस मेटल्स विल नॉट गिव फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन और रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ कैल्कुलस एंगस्ट्रॉम फ्रॉम हीलियम कैडमियम लेजर placed 1 meter away from the photocell. What happens if the laser is brought near and placed 50 सेंटीमीटर away? ठीक, इसने क्या बोला, इसने कहा कि भाई तुम्हारे पास जो लैम्डा है वो तुम्हारे पास वो 3300 तुम्हारे पास एंगस्ट्रॉम है, राइट, है ना। और हम लोग को तुम्हारे पास दे रखा है Na की वैल्यू दे रखी है Na की वैल्यू दे रखी है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, पोटेशियम की वैल्यू दे रखी है 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मोलिब्डेनम की वैल्यू दे रखी है 4.17 तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और निकल की वैल्यू दे रखी है 5.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये तुम्हारे पास इनकी वैल्यूज को दे रखी हैं, वर्क फंक्शन दे रखे हैं, राइट। सो हमें क्या करना है, हमें ई क्वेश्चन निकालना है एच सी अपॉन तुम्हारे पास लेमडा। तो हमने निकाला 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10 तुम्हारे पास 8। ठीक है, दिया गया है तुम्हारे पास 3300 इंटू 10 तुम्हारे पास -10 इंटू 1.6 इंटू 10 ठीक, ये वैल्यू को हमको निकालने का है। हमने ये पर्टिकुलर वैल्यू निकाली, हमने ये पर्टिकुलर वैल्यू निकाली और हमारे पास वैल्यू आई 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको याद होगा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ये चीज़। ठीक है, अब हमको ये पता है कि ये जो पर्टिकुलर वैल्यू अब निकाले हो ये तुम्हारे पास एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन है। अब इन्होंने कहा हमें 2.75 की एनर्जी चाहिए, हमें 2.30 की चाहिए, हमें 4.17 की चाहिए, हमें 5.15 की चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारे पास पहले वाले केस में हम ये कहेंगे कि 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी है, ठीक है, जिससे हम लोग डाल रहे हैं उस पर मटेरियल पे, 2.75 से ज़्यादा है, इसने कहा इस पर जो एमिशन होगा भाई। ठीक है, इसने कहा कि इस पर तो तुम्हारे पास जो है एमिशन होगा। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसने क्या बोला, इसने कहा कि 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, इस पर भी एमिशन होगा। ठीक, और ये तुम्हारे पास जो मॉलिब्डेनम है, ठीक है, 3.75 लेस देन है 4.17 से, यहाँ पे नहीं होगा। 3.75 लेस देन है 5.15 से, यहाँ पे नहीं होगा। इन दोनों पे नहीं होगा, इन दोनों पे होगा। ऐसा सवाल बन सकता है, ऐसा सवाल बन सकता है कि वो तुमको 4 मेटल की वैल्यू दे देंगे हैं, ये मैंने पहले भी पढ़ाया। 4 मीटर की वैल्यू तुमको दे देंगे, दे देने के बाद वो तुमसे कहेंगे कि भाई अपन किसी वेवलेंथ का हो
क्या नाम इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है, और आप बताइए, तो आप उस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक। फिर इसने कहा कि ये पहले 1 मीटर रखा था, ठीक है, तो इसने कहा कि इनिशियली तुम्हारे पास सोर्स, जो है वो 1 मीटर तुम्हारे पास अवे था, ठीक है। फिर इसने कहा हाँ, फिर इसने कहा कि व्हाट हैपेंस इफ द लेजर इज ब्रॉट नियर एंड प्लेस्ड 150 सेंटीमीटर अवे। तो इसने कहा फाइनली तुम्हारे पास जो है 50 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब डिस्टेंस डिक्रीज हो गई। पहले डिस्टेंस तुम्हारे पास 1 मीटर की थी सोर्स की और तुम्हारे पास प्लेट की, अब डिस्टेंस तुम्हारे पास जो है हार्डली 0.50 मीटर की हो गई, ठीक है, इतनी सी डिस्टेंस हो गई। इसने कहा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसने कहा कि होगा क्या, इसने कहा मैंने आपको बताया था अगर सोर्स यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा तो इंटेंसिटी इंक्रीज करती है, ठीक है ना, इंटेंसिटी तुम्हारे पास क्या करती है, इंक्रीज करती है। उसने कहा ठीक है, ये चीज आपसे वो उसमें एमसीक्यू में पूछी जा सकती है कि इफ द सोर्स डिस्टेंस इज चेंज्ड, ठीक है, जब चेंज वर्ड बोलेंगे तो बढ़ाया घटाया दोनों बोल सकते हैं, इंक्रीजेज और डिक्रीजेज स्पेसिफिकली बोलेंगे तो फिर अलग चीज हो गई, ठीक है। तो इसने कहा कि अगर वहाँ पर डिस्टेंस वहाँ पर डिक्रीज है, ठीक है, तो क्या होगा, तो इसने कहा इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी, बट एमओ एंड निकल, ठीक है, will not show effect, will not show any emission, will not show any तुम्हारे पास emission, ठीक है। और तुम्हारे पास जो क्या नाम है सोडियम और जो पोटेशियम है वो तुम्हारे पास कंटिन्यू करेंगे अपना दिखाने के लिए। इस तरीके से हमको समझ में आया, क्लियर हुआ बात, ठीक है। तो 11.29 टाइप क्वेश्चन में बी आस्क्ड, ठीक है, पूछा जा सकता है। 11.24 क्वेश्चन इज लिटिल बिट रेयर, ठीक है, हो सकता है ना पूछा जाए, ठीक है। 11.28 टाइप क्वेश्चन विल डेफिनेटली बी आस्क्ड, ठीक है, और 11.26 क्वेश्चन विल डेफिनेटली बी आस्क्ड, ठीक है। एंड दिस क्वेश्चन इज रेयर, वेरी रेयर, ये क्वेश्चन बहुत ही रेयर है कि आपसे पूछा जाए, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है यार, पूछा जाए ना पूछा जाए क्या फर्क पड़ता है, आराम से कर सकते। क्लियर हुआ सारा फंडा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी एंड दिस पर्टिकुलर मॉडर्न फिजिक्स भी पूरी पूरी खत्म हो गई, ठीक है। पूरा एटम्स हो गया है, पूरा न्यूक्लियर खत्म हो गया है, एंड देन पूरा हमारा डुअल नेचर भी खत्म हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ नहीं बचा है, अब बस डेविएशन और गर्मर का बचा है, उसका मैं पार्ट बना दूंगा, 25 मिनट का है, ठीक है। उसका पढ़ लीजिएगा, एक्सपेरिमेंट है, 2-4 रिजल्ट हैं उसके अंदर, एमसीक्यू से 2-3 बनते हैं, तो वो आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बना के जल्द से जल्द एक आध दिन में डाल दूंगा। और कोई क्वेश्चन है बेटा शताक्षी, लगा लिए थे लगभग सारे उसमें। यस सर, एक मतलब कि वन मार्क का क्वेश्चन था कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो मतलब मेटल से एमिटेड होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट क्यों होती है, ये था। सारे क्या क्या बोला तुमने, क्या क्या बोला वे? सर कि ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हाँ हाँ, हैं मेटल की सरफेस से, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट क्यों होती है। तो काइनेटिक एनर्जी जो रहती है वो रहती है एच न्यू माइनस तुम्हारे पास एच न्यू नॉट। जो एच है वो तो कांस्टेंट रहेगा, और अ पर्टिकुलर गिवन मेटल तुम्हारे पास जो है वो न्यू नॉट कांस्टेंट रहेगा। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को वेरी करते चले जाओगे, ठीक है, मैं मान लो कोई पर्टिकुलर सोर्स है, उसको फ्रीक्वेंसी मैंने 3 × 10⁻14 की जगह 4 × 10⁻14 भेजी, तो इसका मतलब है जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड प्लेट जो है दैट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन दी तुम्हारे पास इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। वो न्यू नॉट तो उस पर्टिकुलर मेटल के लिए कांस्टेंट हो गया, एच ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, तो न्यू अगर आप वेरी करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास वेरी करती है। तो इसका मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से अगर लाइट आएगी तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास अलग अलग होता है, ठीक है। ये इसको जी एक्सप्लेन सर। करता है। तो ठीक है, फिर दिस पर्टिकुलर चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड नाउ, देयर इज नो मोर मॉर्निंग क्लासेस, आपकी कोई मॉर्निंग क्लास अब है नहीं, अब जरूरत पड़ेगी आगे तब देखा जाएगा, अभी तो नहीं है, ठीक है। बस अपना कनेक्टिविटी। और ऐसे स्कूल में क्या चल रहा है आजकल, स्कूल में क्या चल रहा सर रे ऑप्टिक्स उन्होंने खत्म कर दिया, वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट कर दिया है। है, रे ऑप्टिक्स खत्म भी कर दिया, क्या तेज जी बढ़ा सर। गए लोग। अच्छा, वो हो गया क्या नाम, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और ये सब ऑप्टिकल ये सब माइक्रोस्कोप कंप्लीट हो सर गए। वो वाला पार्ट पढ़ाया ही नहीं। क्या तो क्या कर रहे थे लोग, जंप कर करके कैसे पढ़ाते हैं यार,
पूरा पढ़ाओ एक बार। सर उन्होंने कोई सारा लेंस वेंस पढ़ा दिया, पर ये वाला पार्ट उन्होंने नहीं पढ़ाया, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट बड़ा है, आई वाला पार्ट काफ़ी बड़ा है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। चलो ठीक है, जब हम आएंगे तो पढ़ाएंगे। चलो, सो वी आर एंडिंग दिस मॉर्निंग क्लासेस फ्रॉम नाउ, ठीक है। सो जिसको कोई ज़रूरत होगी तो ले लेंगे मॉर्निंग क्लासेस, वैसे अब मॉर्निंग क्लासेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मॉर्निंग क्लास में हम जेई वाली क्लास चलाएंगे, इनको अटेंड करना और ठीक है। चलिए बाय बाय।